Hello everyone. Today we are going to discuss about order of the reaction, zero order reaction, first order reaction और आज हम इनकी क्या करेंगे, कुछ डेरिवेशन करेंगे जिनके ऊपर 100% श्योर कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार हम क्या करते हैं, कुछ डेरिवेशन कर लेते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स और उनमें से डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन या उनसे रिलेट होगा क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, लास्ट लेक्चर में हमने किया रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हम एक के ऊपर लेकर भी बात कर सकते हैं। अगर रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रिएक्टेंट का जिस रेट से डिक्रीज होगा उतनी ही रेट से क्या होगा, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उन्होंने बोला कि दोनों चीजों को लेने से अच्छा एक पे ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट एंड रेज टू पावर उसका कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट, कुछ ना कुछ उसका रेज टू पावर होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था कि इट इज अ रिएक्शन सपोज which gives a product, because अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट के ऊपर बात करें, किसी एक चीज के ऊपर भी बात कर सकते हैं। If you want to talk about the product तो आप प्रोडक्ट को लेकर भी बात कर सकते हैं, बट हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेंट्रेशन दी होगी वो रिएक्टेंट की होगी। ओके, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है कि जो रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एंड रेज टू पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन था। लॉ ऑफ मास एक्शन बाद में फेल हो गया था क्योंकि ये थ्योरेटिकल था। उसके बाद एक्सपेरिमेंट आया, रेट लॉ। एक्सपेरिमेंटल है ये रेट लॉ। रेट लॉ कहता है कि जरूरी नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिपेंड करता है। उन्होंने डिनाई नहीं किया कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बट जरूरी नहीं है कि जो उसकी पावर हो वो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो वी कैन टेक इट एज अल्फा, बीटा, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड यू कैन टेक, बट नॉट द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम इसको लेके बात करेंगे आज। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट लेना चाहते हो एक ले लीजिए, दो लेना चाहते हो दो ले लीजिए। अभी हम एक को लेके बात करते हैं एंड रेज टू पावर समथिंग, कुछ ना कुछ उसकी पावर में होगा, राइट। अब जीरो ऑर्डर क्या है और फर्स्ट ऑर्डर क्या है? जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, उसके बाद इनके फॉर्मूलाज की डेरिवेशन करेंगे हम। जीरो ऑर्डर क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर क्या है? जीरो ऑर्डर में वो कहता है कि अगर मान लीजिए मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ तो क्या रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाने पे उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो जीरो ऑर्डर कहलाएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, इसी को फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा। इज इट क्लियर? अगर concentration if you are increasing and the rate of reaction remains same, rate of reaction speed में कोई फर्क नहीं पड़ा, it means वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या हो गया, चेंज हो गया, स्पीड जो है चेंज हो गई, तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। अब वो कितने स्पीड से बढ़ता है उस हिसाब से हम उसको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद हमें इन यूनिट्स भी डिस्कस करनी है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जीरो ऑर्डर क्या है और फर्स्ट ऑर्डर क्या है। जीरो ऑर्डर क्या होता है? when we are increasing the concentration of reactant, if rate of reaction or speed of reaction remains same, that means it is called a zero order reaction, right? इसकी डेरिवेशन करते हैं हम, जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन कर लेते हैं। Here I am writing that rate of reaction and rate of reaction को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? If I am taking the A which gives the product, right? जनरल में मैंने लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ व्हिच इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन समथिंग इज देयर इन देयर कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो नहीं होगा क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन ने तो यही बोला था, बट रेट लॉ ने बोला था कि कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट फिक्स्ड कि वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो लिख सकते हैं माइनस dA/dt। और अगर प्रोडक्ट होता तो प्रोडक्ट के लिए क्या कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। तो अभी हम इसको यूज करते हैं, देखिए रेट
ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर की बात करने जा रहे हैं। जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की बार है। As you know that when we are removing the proportionality sign, there will be some constant. तो rate of reaction is equal to k a raised to power n, क्योंकि डेरिवेशन करनी है तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला भी हमें पता, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी विच इज इक्वल टू के ए की पावर एन था, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर की, तो एन विल बिकम इक्वल टू जीरो, तो यहाँ लिख लेते हैं एन विल बिकम इक्वल टू जीरो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर। आपको मैथमेटिक्स में आपने किया होगा कि किसी की पावर अगर जीरो होती है इट विल बिकम वन, सो वी कैन राइट माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू के, अगर किसी की पावर जीरो है तो इट विल बिकम वन, सो माइनस डी ए इक्वल टू के इंटू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, ऑन इंटीग्रेशन integrate both the side, we get, आपको पता है जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के लिए कुछ ना कुछ हम लिमिट्स यूज करते हैं, अभी हमने कुछ लिमिट्स यूज नहीं की, जब हम कुछ लिमिट्स यूज नहीं करते हैं तो कुछ कांस्टेंट आता है, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू के डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t, और जब लिमिट्स नहीं है तो हम कुछ कांस्टेंट यूज करते हैं c। अब c क्या है वी डोंट नो, बट वी हैव टू कैलकुलेट कि c क्या है। c हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ये तो चेंज था कि फाइनली एक रिएक्शन हो गई है, मान लीजिए एक रिएक्शन होती है 10 मिनट में, ठीक है ना, और 10 मिनट में वो रिएक्शन होती है और जो रिएक्टेंट है जितना रिएक्ट करना होता है रिएक्ट कर जाता है, ये फाइनल आ गया हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की कितना बच गया, रिएक्ट होने के बाद वो कितना बचा, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्ट हुई है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, बीकर में आपने केमिकल रखा हुआ, अपने आप थोड़ी ना वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। अगर हम तब की बात करें, टी अगर जीरो हो जाएगा, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो अभी कॉन्सेंट्रेशन दैट विल बी ए नॉट। ए नॉट क्या होगा, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब क्या कॉन्सेंट्रेशन थी, क्योंकि सी को एज इट इज हम नहीं लेके चल सकते, तो हमने क्या किया, ये वैल्यू पुट की, ये जीरो हो गया प्लस सी, इट मीन सी की वैल्यू क्या आई है ये, तो इसको आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दो, सी आपको रिमूव करना है क्योंकि वो क्या है इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमें ये सी की वैल्यू हर केस में जहां पर आपके पास सी आ जाएगा, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C and put this here, minus a equal to KT plus हमारे पास C की वैल्यू क्या है माइनस ए नॉट, यहाँ माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस ए प्लस ए नॉट, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास T, एंड प्लस वाले को हम पहले लिख लेते, माइनस वाले को हमने बाद में लिख लिया। दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की रिएक्ट होने के बाद कितना रह गया, इट विल बिकम KT, KT आ गया। दिस इज द रेट कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दिस इज द रेट कांस्टेंट, दिस इज द रेट कांस्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेट कांस्टेंट, एंड वी गेट A नॉट माइनस A डिवाइडेड बाय T, दिस इज योर फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स, राइट। अभी वो बोल रहे हैं कि सपोज करिए एक रिएक्शन जो है 10 मिनट में कंप्लीट होती है, अगर आपको बीच में कहीं पूछ लिया जाए कि रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम बताइए, ठीक है ना, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी हमने क्या किया, एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, दैट इज वेरी इजी फॉर्मूला, हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं, हाफ लाइफ पीरियड निकाला, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है हमें। हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा कि मान लीजिए किसी चीज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए थी, कोई कॉन्सेंट्रेशन थी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, अब हाफ टाइम में हम बोल रहे हैं कि पूरे टाइम में वो पूरी कंज्यूम हो गई है,
जब हाफ टाइम होगा तो क्या होगी, आधी यूज हो जाएगी और आधी क्या हो जाएगी, बच जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो कितना बच गया हम उसकी बात करेंगे। आधा रिएक्ट हो गया तो आधा क्या हो गया, बच गया। तो हाफ टाइम पे टी हाफ, दिस इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, टी को टी हाफ से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं ए नॉट, ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज होगी, इनिशियल तो जितनी थी उतनी ही रहेगी, ठीक है ना। हाफ टाइम पे फाइनल कितनी होगी, ए नॉट बाई 2 क्या किया हमने, यूज कर लिया, ए नॉट बाई 2 क्या किया हमने, यूज कर लिया। ए और टाइम को कैसे रिप्रेजेंट किया, टी 1/2 इक्वल टू क्या आ गया के, एंड द रिएक्शन क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, 2 ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 टी हाफ इज इक्वल टू के, एंड इट विल बिकम ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 टी हाफ इज इक्वल टू के। ये आ गया। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा। ये आपकी है डेरिवेशन, ये आपके इसके ऊपर न्यूमेरिकल साइन है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, खत्म नहीं हुआ हमारे पास, अभी ग्राफ को बनाना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा इसका। चलिए ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला था, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला हम ले लेते हैं, ये लेते हैं हम फॉर्मूला, माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस ए नॉट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस और जिसके बीच में ग्राफ करना है, t के बीच में करना है और a के बीच में, इनके पास माइनस नहीं होगा। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, t और ये y। ग्राफ जो बनता है वो y और x के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया a और यहाँ क्या आ गया t। अभी ग्राफ जो है कहाँ से स्टार्ट होगा ये डिसाइड करेगा, दिस इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट डिसाइड करता है कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा। वैल्यू 0 तो नहीं है, 0 होती तो हम यहाँ से, अब या यहाँ पर कुछ ना होता तब हम यहाँ से ग्राफ करते, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है, कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, तो यहाँ से हम ग्राफ स्टार्ट कर लेते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज द इंटरसेप्ट ए नॉट। अब ये डिसाइड करेगा एम की ग्राफ किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। लेकिन हम देख रहे हैं एम के आगे तो माइनस, राइट, एम के आगे क्या है हमारे पास, माइनस है। स्लोप इंटरसेप्ट थोड़ा ऊपर ले लेते, तो माइनस है तो ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्लोप हो गया। आपको पूछा जा सकता है कि लॉ जो ए है, ग्राफ है ए एंड टी के बीच में, दैट यू आर हैविंग, यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ एंड आपको उसका स्लोप बताना है, स्लोप। तो स्लोप क्या होगा उसका, माइनस के होगा। और इंटरसेप्ट क्या है इसका, इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, ए नॉट, जो डिसाइड करता है कि ग्राफ क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। थैंक यू सो मच।